आज हम लोग जानेंगे विभक्त होने का नियम, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभक्त होने का नियम, 6 से विभक्त होने का नियम और 7 से विभक्त होने का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। तो 5 से विभक्त होने वाला का नियम क्या हो सकता है? वही नंबर विभक्त हो सकता है 5 से जो इकाई के जगह पे इकाई के जगह पे इकाई अंक के जगह पे इकाई अंक के जगह पर 5 अथवा 0 हो, 5 अथवा 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है? जैसे 8, 6, 7, 3, 5। देखिए लास्ट में 5 है, यानी इकाई की जगह 5 है, तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। कितना से विभाजित होगी? 5 से। अब देखिए 6, 8, 7, 3, 0। देखिए लास्ट में क्या है? 5 है, यानी कि 0 है। लास्ट में 0 है, तो 0 क्या है? क्या नियम कह रहा है कि इकाई के जगह पर 5 अथवा 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये 5 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए 6 से विभक्त का नियम समझते हैं। तो 6 से विभक्त वही संख्या हो सकता है जो 2 से विभक्त भी हो सकता है और 3 से विभक्त हो सकता है। 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, तो वह संख्या 6 से भी क्या होगा? 6 से भी विभक्त होगा, 6 से भी विभक्त होगा। ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि जैसे 6, 7, 8, 6। ठीक है, तो यह संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जैसे आपको रिपीट कर दूं कि 2 से कटने वाला नंबर में लास्ट जो उसका नंबर होता है वो होता है 0, 2, 4, 6, 8, है ना? तो इसमें 6 आ रहा है तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का नियम क्या बताता है कि सभी के जोड़ के 3 से कटना चाहिए। तो 7, 6, 13, 13 और 8 जोड़िए 21, 21 से 6, यानी 6 + 7 + 8 + 6। तो जोड़ के कितना आएगा? 21 से 6 कितना आएगा? 27, जो 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। जब 2 और 3 से दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, कटेगा। ठीक है, अब आइए 7 से विभाजित के नियम। 7 से विभाजित के नियम क्या कहता है? 7 से विभाजित का नियम कहता है कि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, इकाई अंक को छोड़कर क्या करना है? इकाई अंक को छोड़कर इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का क्या करना है? इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित होता है। ये तो हो गया 7 से विभाजित के नियम, लेकिन इसको एग्जाम्पल में समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए कि मान के चलिए कि 8, 8, 2 लिए। ठीक है, तो क्या ये 7 से कटेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इकाई अंक को छोड़ देना है। तो कितना बचेगा? 88 बचा। उसके बाद फिर क्या करना है? इकाई अंक को दुगना में घटा देना है, माइनस कर देना है, और इकाई अंक को दुगना करके घटा देना है। तो 2 × 2 कर दीजिए। उसके बाद 88 - 4 हो जाएगा। तो 88 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 84, और 84 जो है वो 7 से क्या है? विभाजित है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि जो विभाजित 663, इसको देखते हैं कटता है कि नहीं 7 से। तो सबसे पहले एक अंक झाँक देना है, यानी कि इकाई अंक को झाँक देना है।
तो कितना बचेगा 66 माइनस इकाई अंक के दुगना से गुना कर देना है, तो इकाई अंक कितना है 3, तो 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, यानी 66 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 60। अब 60 तो 7 से नहीं कटता है, तो यह 7 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। आई होप कि आपको 5 से विभक्ति का नियम, 6 से विभक्ति का नियम और 7 से विभक्ति का नियम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।